मित्रों, अभी हम आए हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड में, और यहाँ लोहार समाज के लोग एक बैठक किए थे। वो अपने जात के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ बातें किए हैं। और सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बतला दूं कि लोहार समाज के लिए दिन रात एक करने वाले, दिन रात एक करके लोहार समाज को संगठित करने वाले, लोहार समाज में जागृति उत्पन्न करने वाले मनोज शर्मा जी इस मीटिंग में आए हैं। तो मैं मनोज शर्मा जी से सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आखिर आखिर आप जो इस समाज को संगठित कर रहे हैं, और उस समाज का मानसिकता, किस मानसिकता के तहत आप इस समाज को संगठित कर रहे हैं, आखिर आप इस संगठन के मार्फत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब मैं सबसे पहले मनोज शर्मा जी से लेता हूं। तो मनोज शर्मा जी, आपकी ख्याति बहुत है सूबे बिहार में, और आपने जो लोहार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, उसमें भी आपका अहम भूमिका रहा है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जो आज बैठक यहाँ गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज हमारा उद्देश्य है कि लोहार समाज की राजनीतिक स्तर पर विकास हो, शैक्षणिक स्तर पर विकास हो। यह संगठन शैक्षणिक, राजनीतिक एवं इनका आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, ताकि ये सभी लोग अपना विकास कर सके। एवं हमारा संगठन का उद्देश्य है कि हम सब एक साथ रहे, एक होकर हम अपनी व्यवस्था में, हम अपनी सारी जितना भी जहां से हम लोग नगण्य है वहां पर हमारा योगदान हो। हमारा समाज आज राजनीतिक स्तर से पिछड़ा हुआ है, और अति पिछड़ा हुआ है, मतलब हमारा संख्या वहां पर शून्य है, तो हमारी वहां पर भागीदारी आए। हम यह जानते हैं, या इतिहास यह बतलाता है, या भारतीय वह 30 लाख में आधे से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं। उस परिस्थिति में आप अपने समाज को राजनीतिक भागीदारी किस प्रकार से दिला सकते हैं? देखिए, समाज में सभी लोगों का अंग होता है और मिलकर के ही कोई कार्य किया जाता है। तो हम समाज के वैसे लोग हैं, लोहार जाति एक ऐसी जाति है कि समाज में सभी के साथ मिलकर रहती है। हमारे द्वारा बनाए गए सारे औजार जैसे समाज के सभी व्यक्तियों को काम आता है, और उनके सभी का सहयोग करती है, और हम लोग सेवा करते हैं। तो आज हम समाज के लिए अगर इस अवस्था में आ रहे हैं कि विधानसभा लड़ रहे हैं, तो हम विधानसभा सेवा के माध्यम से लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो आप हैं, और आपके अंदर ज्ञानों का भंडार है। उस परिस्थिति में आपका जो समाज जो इतना दबा कुचला है, और आज जो आप यह आवाज उठा रहे हैं कि हमको जनजाति का अधिकार चाहिए, तो इतना दबा कुचला जब समाज है, उस परिस्थिति में उस दबे कुचले समाज के लिए आपका क्या सोच है? हमारी सोच है कि जो हमारे अधिकार से वंचित हैं, हम एक रहेंगे तभी आवाज हमारा वहां पर सुने जाएंगे। अगर हम एक साथ आवाज नहीं लगाएंगे तो हमारी आवाज को नहीं अनसुना कर दिया जाता है हमेशा, और करते रहेंगे। क्या गारंटी है कि आप अगर एमएलए बन जाइएगा, एमपी बन जाइएगा, तो अपने समाज का रक्षा कीजिएगा, अपने समाज का सुरक्षा करिएगा? देखिए, लोहार वंश अगर हम है, तो हम यह सामने कह रहे हैं और यह स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, जो भी है, राजनीतिक में हमारी अधिकार आता है, हम सबसे पहले अपना समाज का तो उत्थान करने के लिए सोचेंगे ही, लेकिन साथ साथ सभी समाजों का उत्थान के पर भी हम ध्यान देंगे। और लोहार समाज हमेशा सामाजिक कार्य ही करता है, इसलिए यह हमारे वंश में बूंद बूंद में भरा है कि हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे। चलिए, अब मैं आपको शंकर शर्मा जी से बात करता हूं। ये भी इस लोहार समाज के और जनजातीय समीकरण को लेकर बहुत बड़े लड़ाई को अंजाम दिए हैं। प्रधानमंत्री तक इन्होंने लेटर दिया है, और लोहार समाज को अधिकार मिल सके, इसका हर संभव प्रयास इन्होंने अपने मार्फत करते रहे हैं। तो चलिए, इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो है बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, और आप जनजाति
का अधिकार जो सरकार ने कोर्ट ने छीन लिया है लोहार जाति से, उस पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोहार जाति का जो लड़ाई लड़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए, तो उसमें जो है आपकी लड़ाई कहां तक पहुंच पाई है? इसके विषय में आपको जो प्रधानमंत्री से पत्राचार हुआ है उसको पेपर हमने आपको दिया है, उससे आप पढ़ करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी, मैं अगर पढ़ लेता हूं तो यह केवल मैं जानूंगा, और मैं आपसे जो बयान ले रहा हूं उस बयान के मार्फत आपका पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया के लोग आपको बयान को देखेंगे। तो आप इस वीडियो के मार्फत बतलाने का प्रयास कीजिए कि आपका पहल क्या है। हमारा पहल यही है कि हमको प्रधानमंत्री पर भरोसा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पत्र को आश्वासन दिया, हमको पेपर भी दिया है कि ये सुधार के लिए हमने भेज दिया है। आगे कब सुधार करके, उसमें टाइम भी है कि 90 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। आप किस पार्टी में विश्वास रखते हैं? अभी दो पार्टियां चल रही है, बीजेपी और महागठबंधन, आप किस पार्टी में विश्वास रखते हैं? हम किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सभी पार्टियां एक ही हैं। उसमें अलग आप देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देखते हैं। वो सब लोग मिला जुला कर एक हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब एक ही हैं। समाज के प्रति वो लोग दिखावे के लिए अलग है। नीतीश कुमार जो है अनुसूचित जाति का दर्जा देने का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुशंसा की, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। तो अगर कोई चीज आपको देता है तो उससे पाने की भी लालसा रखता है, इस पर आपका क्या कहना है? वो लालसा रखें, हमारा भी तो लालसा है कि वो जनजातीय एथी में तो दे दिए। आपका मदद कोई क्यों करेगा जब आप उसके मदद का रिटर्निंग नहीं दीजिएगा? अगर कोई मजदूरी आपके यहाँ करने आता है, उसके मजदूरी का रिटर्निंग नहीं करिएगा, तो फिर आपका मदद कोई क्यों करेगा? कहाँ हमारा मदद किए जो है, तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद जनजातियों का जो है वो फैसला उल्टा हो गया। उसके बाद जो है अपना 8 लाख रुपया जो है वो भर दिए जुर्माना, और फिर जो है तो आप नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री का कोई भी उपकार नहीं मानते हैं? नहीं, उपकार क्या है, वो तो सामाजिक आदमी है, सबका दायित्व बनता है कि वहां पहुंचने के बाद सबका उपकार करेंगे। जो है हम तो सबके लिए उपकार की बात करते हैं कि सभी जातियों का अपना प्रतिशत में नेता चुनने का अधिकार दो। जो है चलिए, मैं अब यहाँ इस सभा के माध्यम से एक हमारे साथी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इनको यहाँ के बैकुंठपुर के लिए एमएलए प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं उनसे बात करता हूँ, और हमारे सामने ही उनको एमएलए प्रत्याशी घोषित किया गया है, और उनके बातचीत से यह लगा है कि वह एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर वह एमएलए बनने का ख्याल कैसे लाए हैं। तो आप यह बतलाइए कि आप एमएलए बनने का ख्याल अपने मन में कहां से लाए हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समाज को हमारे समाज के दर्पण बने हैं आप। रह गई आपका प्रश्न जो है कि हमारे मन में एमएलए बनने का ख्याल कैसे आया। देखिए, किसी के मन में ख्याल नहीं आता है, समाज की स्थिति को देखकर। हम आज से 12 साल पहले से राजनीति में हम हैं। बताए हैं कि हम दूसरी बार उप सरपंच बने हुए हैं। हमारे के समाज के लोग, हमारे गांव के लोग व्यवहार पर या जिस चीज़ पर हमको चुना, लेकिन अभी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करने के वक्त जब हम बोलते हैं, बताते हैं सब लोगों को, तो हमारे समाज के लोग बोला कि भैया तू ही बात। आप जो उप सरपंच बने, या उप सरपंच बनने के लिए सबसे पहले पंच में चुनाव जीतना पड़ता है, तो आपने जो पंच में चुनाव जीता उसमें केवल आपको लोहार जाति का लोग वोट दिया कि पूरे समाज का लोग वोट दिया? नहीं, हमारे पूरे समाज के लोग दिए हैं। तो फिर आप एक लोहार जाति की बात एक दक्ष पुरुष होकर के क्यों करते हैं? देखिए, अब रह गई बात कि आप कास्ट वाली बात ला दिए है ना, तो कहीं ना कहीं किसी को निकलना है तो पहले अपने घर के लोग ही सपोर्ट करते हैं। जब हमारे घर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? तो हमारे जो परिवार के लोग हैं, ये लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि अब आप पंचायत से न लेकर आप प्रखंड लेवल पर नेतृत्व। यह जो आपने सार्वजनिक मीटिंग किया है, इस मीटिंग को आपके पूरे समाज के लोगों ने देखा है,
और आप पर एक जातिवाद का आरोप लगा है, वैसे ही आपका संख्या नगण्य है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, ये रह गई बात, आप क्वेश्चन किए हैं कि सार्वजनिक मीटिंग नहीं था, केवल हमारे लोहार समाज के लोगों को ही मतलब एथी था, बुलाहट था और आए थे लोग, सुने थे। इसी दरमियान में मेरे समाज के लोग हमको एकाएक आज मन बना लिए और घोषणा कर दिए कि आप ही हम लोग का नेतृत्व कीजिए बैकुंठपुर में। तो हम नेतृत्व केवल अपने समाज के ही नहीं करेंगे, हमारे बैकुंठपुर में जितनी जातियां हैं, सभी दबले कुचले गरीब दुखिया हैं, सबका मदद करेंगे और सबका सहयोग करने का काम करेंगे। मंत्री जी, इन तमाम बातों से यह निष्कर्ष निकल करके सामने आता है कि आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान लिखने के समय उन्होंने यह जो व्यवस्था किया कि किसी भी कास्ट का हम एमएलसी बनाएंगे, क्योंकि वह जो है व्यक्ति उस व्यक्ति का उस जाति का जो है उसके मांग को विधानसभा में रख सके। तो इसी को लेकर के ये तमाम छोटी छोटी जातियां जो है अपना मीटिंग करती है और यह सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ये लोग का मांग है कि आप इनके ऊपर सुने और इनके भी समाज से किसी न किसी व्यक्ति को एमएलसी बनवाने का कृपा करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।